मास रोमांटिक ड्रामा फॉर्मेट कसम से इतने अरसे बाद ऐसा ना शुद्ध रोमांस, खूबसूरत प्योर रोमांस देखा है कि सीन वहाँ चल रहा होता है शर्मा रहे होते हैं, कुछ है इसमें कुछ है। और इधर ये हाजी साहब शुरू हुए हैं तो बाद फैसल ने गाने गाने शुरू कर दिए, उनको भी ये गाने बड़े पसंद हैं। मैंने कहा ये क्या है भाई, मतलब वो गाने में सुनती रहो, वो भी शुरू हो गया। मैं आप बारबीना नहीं बनी? मुबश्शिरा और शानसे के बाद बारबीना का कैरेक्टर करना कैसा लगा? नहीं, मुझे बस वो देखना था कि भाई मैं बस ड्रामा देखूं। उस वक्त होता है कि कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे, और मुझे लगता है कि जैसे पता नहीं 16 मिनट का एपिसोड है, ख़त्म, मैं उसको देख के ख़त्म कैसे हो गया, अब तो शुरू हुआ था। ये कुछ अजीब बात है कि और ऐसे भी कुछ ड्रामे तो ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं। अच्छा, और इसमें ऐड प्लेसमेंट यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं वो ये नोटिस करेंगे कि ग्रीन के ड्रामों में थोड़े एड्स इसमें कम थे, बाकी तकलीफ दे ऐड इतने ऐड प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ आप खुद भी एड्स प्लेस कर सकते हैं, मतलब बीच में कुछ तो यूट्यूब करता ही है, आप भी एड्स डाल सकते हैं। वो इतना चैनल्स ऐड डाल रहे हैं, नहीं ऐड ले लिया यूट्यूब प्रीमियम, नहीं वो आप स्पॉट देते हैं, ऐड यूट्यूब चलाए, लेकिन आप स्पॉट्स इंक्रीज कर देते हैं कि जी इसमें भी ऐड चला लो, वरना 5 स्पॉट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आप 4-5 खुद अपने डाल देते हैं कि ऐड डाल दो। तो बाकी चैनल्स नीड टू स्टॉप दैट फीचर, डोंट पुट सो मेनी एड्स। आप यूट्यूब प्रीमियम ले लें, आप अकाउंट बना लें, कोई ऐड नहीं आएगा। You know how much यही करना पड़ेगा। आई नो, बट देन इट्स इरिटेटिंग आल्सो। जैसे कुछ सीन आता है और एक ऐड, फिर दूसरा ऐड, फिर तीसरा ऐड, मैं बड़ी तंग होती हूँ। यूट्यूब का फायदा ये था कि एड्स नहीं होते थे, तो इसमें शुक्र है डिस्टर्बेंस कम थी, बट मुझे लगता है ड्रामा बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो बारान आ गया, मैंने कहा था ना, मैंने शुरू में बोला था ये बारान आएगा, तो फिर आप किसी ने बोला कि नहीं ये तो डेड हो गया, मैं कहीं डेड नहीं हुआ, ये आएगा। और वो आया और वो वहीं काम कर रहा है, और इतना अच्छा एक्टर, ही सो गुड। और यहाँ हाजी साहब गा रहे हैं तो वो वहाँ पश्तो में उसका जो है ना आइटम नंबर ऑन हो गया है, और उसने गाना फिर पूरा गाया, और उसकी दीवार पे भी लिख रहा है, और उसकी एक अलग, और सब दोस्त उसको समझा भी रहा है क्योंकि शादी हो गई है, वो मूव ऑन करके तुम किस चक्कर में हो। नहीं, एक अलग पागलपन है उसके अंदर, एक अलग इंटेंसिटी है कि वो नहीं बारबीना को छोड़ेगा, वो पहुंच के रहेगा उस तक। जब मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब हीरो हीरोइन सेटल होते हैं तो पुराना क्यों कोई आ जाता है, एक्स, आई हेट इट, ये मेरी स्टोरी ख़राब कर देता है मेरे लिए। तो बाकी मुझे वो चीज़ भी बड़ी इरिटेट की कि शमीम ने अगर पैसे उसके पास आ गए थे तो हाजी साहब के हाथ में रखते, उनको वैसे भी ज़रूरत है, क्यों उसने जाके भाभी के हाथ में रख दिया, और उसके मनहूस की गाड़ी आ गई, पन्नी पैक गाड़ी आई है उस पैसों से, हालांकि वो हाजी साहब को पैसे मिलने चाहिए थे। Why would you give it to another member? उसको पता नहीं ना कि वो कब वापस आएंगे, पास रखे नहीं तो उसने जाना है ना, उसने मरना है। अच्छा, That's her plan. He's very busy. कह रही है बंदे का पता नहीं ना होता। हाँ, कुछ ये भी अल्लाह है। ना करे कि उसको कुछ हो, बिकॉज मैं उसको नहीं चाहती कि वो इस प्ले में से कहीं भी जाए। मुझे नहीं अच्छा लगा, उसने फिर उसकी भांजी को पैसे दे देते। ये लोग तो लालची है, देखो ना, पन्नी पैक गाड़ी आ गई। अच्छा, वो सीन मेरे लिए वाज लाइक उफ, स्केरी एज हेल, जहाँ वो उसके लिए कबाब लाता है, पहले उसको कबाब खिलाता है, और उसके बाद उसके ऊपर तेल छिड़कता है छन्नों पे। हालांकि डिजर्व करती है वो, वैसे उसको ही शौक था इसके पास वापस जाने का, जितना मर्जी जलील कर लो। कहती है मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया तुम्हारी वो वाला शौक है ना, इतनी मैं कोऑपरेटिव वाइफ हूँ। तो उसके ऊपर तेल डाल दिया, डजंट मैटर, और उसको जलाने लगा। और मैं सोची थी वाकई जला देता है इसको, क्या करता। उतनी देर में पन्नी पैक गाड़ी आ गई, वैगन आर गाड़ी का कमर्शियल बना दिया उन्होंने, वो आ गई। और मुझे नहीं लगता 6 लाख में गाड़ी कैसे आती है, आप प्राइसेस देखिए। नहीं, उसने कहा था ना मेरे पास 10 हैं, और दूसरे वाले उसने कहा था जो फैमिली मेंबर है, बाद में किसने भर देंगे, जो डीलर है उसने कहा 2 मेरे पास भी हैं। सो ओके मिला के गाड़ी लिए। ही डज नॉट डिजर्व। मुझे वो सीन एक्चुअली वीक लगा था जिसमें तेल छिड़क देता है, वो इतनी बड़ी बात है, उसका क्या प्लान है, घर में से तेल छिड़क के मार देगा तो खुद कहाँ जाएगा। और माचिस भी थी उसके हाथ में, मैं वही थी कि तेल वहीं पड़ा होना, ये क्या पेप्सी की वो 7 अप की बोतल वहाँ बड़ी देर से पड़ी थी। He planned it. I think he planned that whole thing. That's why when you watch it, तो जब उसे you प्यार से wonder कि कहाँ ये सीन एकदम से क्यों है, and he was threatening her. बिकॉज वो बार बार कह रही थी ना कि मेरा जनाजा ही निकलेगा, मैं मर जाऊंगी, तो वो तो उसने पूरा प्लान किया, और फिर उसको धमकी दी कि भाई यू गो एंड टेल देम, यू ब्रिंग द कार और यू गेट द हेल आउट, बिकॉज वो उसको निकालने का और कोई तरीका नहीं समझ आ रहा। मुझे लगता है वो अभी भी सीधा नहीं होएगा। आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुली बिल्ड अप, वो नहीं होगा, है ना, वो सीन बहुत ये बात तो अंडरस्टूड है, उसे मारना चाहता ही नहीं था वो। नहीं, वो सिर्फ उसे डरा रहा था। वो कह रहा था निकलो मेरे घर से, निकालना क्यों आई हो तुम जब तक गाड़ी नहीं आएगी, दैट वाज द थिंग। अमेजिंग है कि मतलब तेल डालने से पहले कबाब खिलाएं उसको,
कबाब खिलाए और सोचो अगर उसको और मिर्चें just- लगती वही तेल पी जाती और उस कबाब, पहले कबाब खिलाए, उसके बाद कबाब की कितनी खौफनाक स्टोरी सुनाई। हाँ। है ना? हाँ, That's उस where it- स्टोरी से that's I'm इसको saying. कनेक्ट Oh my किया, God. उस स्टोरी के बाद तेल फेंका, फिर माचिस आई। ये देखिए ना राइटर का कमाल कि ये, वरना कोई और होता उसने डायरेक्ट तेल पे आ जाता, डायरेक्ट जो है बेइज्जती पे आ जाता। किस तरह बिल्ड कबाब किया को है कैसे लगे कि ये It was so बूढ़ी symbolic. बूढ़ी भैंस का जो है ले आते हैं, हाँ जो जी। बछिया का नहीं होता, भैंस का होता मार है, देते हैं या या उसको तो उसको बेच मार देते देते हैं या फिर उसको पता बेच नहीं देते हैं। बेच देते हैं। अब तुम्हें ना मार सकता हूँ ना मैं तुम्हें बेच सकता हूँ। वाह, उफ, बहुत वो मैं कह रही नहीं, हूँ, जब 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 It was जब so भैंस दूध देना intelligent. बंद कर देती तो उसको क्या करते हैं, हाँ। यहाँ से शुरू करते हैं कि तुम्हें तो ना मैं बेच सकता हूँ, तो अच्छा। एक काम कर सकता हूँ, आओ वो उठा के, और जितने चिल अंदाज और तेल डालता है ना, तो जब वो जो व्लॉगर थी, क्या नाम था, जब वो तस्वीरें बना रही थी ना बारबीना की, मुझे बहुत तप चढ़ी। और मुझे लगा कितना बुरा है, कितनी बदतमीजी है कि आप कोई पर्दे वाली लड़की है और आप उसके तस्वीर बना रहे हैं छुप के, डॉक्यूमेंट्री बना रही है, ये वो सारा, मुझे उसमें बहुत तप चढ़ी। फिर वो वैसे ही and they उसका were- they father were भी just इतना ही दबते हैं assuming उसपे। कि ये एक पर्वर्ट है, ये फजूल आदमी है, बड़ी उम्र का, छोटी बच्ची को जो देखो लेके आया हुआ है। जस्ट अज्यूमिंग, इससे पता चलता है भाई सोसाइटी कैसी है, हम ऐसे जज कर लेते हैं कि वो जी खाने ये की ऐसे टे- कपल खाने है, की- ये तो ये गंदा खाने आदमी की होगा, ये टेबल तो पे भी बुरी यही बात औरत होती होगी। है। और वो इतना प्यारा आइडियल कपल है कि उनको शर्म आ गई आपस में कि मैंने इसको वो मारा, जब- हाथ मैंने तोड़ा है, हम कितना लड़ते हैं, यू आर सच अ गुड वो कपल। खाने की टेबल पे जब बात होती है, कहते हैं कि आपने कैसे इसको वो किया, कहता है मैंने कहा ये मेरे पीछे पड़ी थी, हाजी हाँ, साहब इसने कहते हैं, जबरदस्ती कहते हैं की इससे जबरदस्ती, मैंने कहा जबरदस्ती की, और वो जबरदस्ती। नॉर्मल खाना डाल रही ना, बातें हो रही है उसकी, बारबीना इज लाइक नॉट बॉदर्ड, इट्स ब्यूटीफुल। ड्रामा स्क्रिप्ट में सबसे बड़ा नाम जफर मिराज का इस वक्त अमेजिंग, और मुझे इंतज़ार रहेगा इनके नेक्स्ट ड्रामा का, और जो भी जब भी कोई ड्रामा आएगा आई विल बी वेटिंग। और ये वो राइटर हैं कि इतने एपिसोड्स गुजर गए काबली पुलाव के, एक जुमला, एक सीन, एक सिचुएशन नहीं जिसमें आप कहते हैं कि यार ये क्यों हुआ, ये बेकार था। ये ऐसे होता नहीं है, राइटर इतना परफेक्ट काम, इतना परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं लिखते कितने भी, और कुछ तो हमारे यहाँ बहुत ओवररेटेड भी हैं वैसे राइटर्स, लेकिन और इसमें आपने स्क्रीन प्ले चेक किया था कितना ज़बरदस्त है कि जब वो बारान आता है, दुकान में बैठता है, तो वो बिल्कुल जैसे कोई आता है ना, तो हमारे यहाँ होता है नहीं यार माफ़ करो, वो जिस तरह से वो करता है कि वो नहीं आता, उसके हाथ में पैसे लगता है कि शायद पैसे के लिए बैठा है, वो पैसे फिर वो वहीं कहता है पे मेरे रख के पास चला तो जाता है किराया कि भी नहीं नहीं है। मैं इस पैसे के लिए नहीं आया, मैं किसी और चीज़ के लिए आया हूँ। और पता है, और मुझे ये भी लगता है कि बहुत दफ़ा जो हमारे ड्रामों में नॉवल से ड्रामा बनाया जाता है, उधर गड़बड़ हो जाती है कि कभी कभी नॉवल जब ड्रामा बनता है या सही तरह उसको स्क्रीन प्ले नहीं लिखा जाता है, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, कैरेक्टर्स डैमेज हो जाते हैं। ये लिखा ही टीवी के लिए ड्रामा गया है। आई थिंक ये ऐसा स्क्रिप्ट ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वो लिखा शायद उस तरह से जाता है, नॉवल से अडेप्ट करके, ज़रूरी नहीं अच्छी चीज़ बन सके, वीक रह जाती है, नॉवल ज़्यादा मज़े का होता है। सो सिंस दिस इज़ ओरिजिनल आई लव इट एंड नंबर्स 10 एंड इस एपिसोड में जो टर्न्स ट्विस्ट आए हैं, उफ, माइंड ब्लोइंग। एक चीज़ मैं सोच रही थी कि जब ये लोग खाने की टेबल पे बैठे हैं तो वो लड़की फिर वीडियो बनाना शुरू हो जाती है अपने फ़ोन से, तब हाजी साहब या बारबीना को अजीब नहीं लगना चाहिए था? खाने या की मना टेबल? हाँ, खाने की टेबल पे शी स्टार्ट्स फिल्मिंग आई डोंट रिमेंबर दैट। या हाँ। अपने फ़ोन से। वो मुझे लगा पार्ट कि यहाँ, क्योंकि पहले भी उन्होंने मना किया था जब वो शादी में थी कि एक वीडियो बना रहा था कोई, यहाँ भी वीडियो बनाना नहीं बनता कि जब खाने पे बुलाया हुआ है तो अब वो उसको बल्कि वीडियो बनानी नहीं चाहिए थी, वो क्यों बैठ के फ़ोन पे वीडियो बना रही है इन दोनों की? उसका एजेंडा ये है, वो एक यूट्यूबर उसका तो है, है, लेकिन इन दोनों को मना करना चाहिए, सही कह रही है कि मना करना चाहिए था हाजी साहब को, मे क्योंकि भी वो नोटिस ही ना कर रहे हो। वो पर्दे वाली लड़की, उसकी बीवी जिनकी बीवियां पर्दा करती हैं, उनके हस्बैंड्स वीडियोस नहीं बनाने देते किसी को भी, तो वो लड़की है, लेकिन उसका पर्दा मियां भी वो- बैठा हुआ है और वो वीडियो बना रही है। लेकिन पर्दा वो खुद करती है, हाजी साहब की तरफ से पर्दा is लेकिन not- फिर उसको मना करना चाहिए था बारबीना को कि भाई तुम वीडियो मत बनाओ। मैं उसे गौर ही नहीं किया, वो एक घर की सेटिंग नहीं, सामने बैठ के, बिल्कुल सामने नहीं, टेबल मतलब पे ये 4 वो कुर्सियां हैं। बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है। पहले वो जब आई थी वो थोड़ा सा उसके नहीं, लिए मुझे कल्चरल off शॉक था, लगा। अब उसके लिए वो इजी हो गया। पहले वो बिल्कुल चादर यूं रखती थी, अब उसकी चादर थोड़ी But पीछे it is चली गई है। it is something to इट्स think लाइक अब उसके लिए नॉर्मल बात हो गई है, मेरा जहाँ तक मुझे तो ऐसे इतनी लगा था। नॉर्मल नहीं हुई, अभी भी उसके कितनी बुरी से गुजरी है, कितना उनके साथ बुरा हुआ है। अभी तो 2-3 दिन हुए हैं, थोड़ी सी लाइफ स्लाइटली बेहतर, बट एक इतने करीब से कोई आपकी वीडियो बनाए ना, यू वुड गेट अनकंफर्टेबल। बट बारबीना वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाजी साहब भी अपना गाना गा रहे हैं, वो वीडियो बना रही है, मुझे वो थोड़ा वो जब गाना गाते थे या उससे पहले भी वो बस बातें कर रही है तो वीडियो, आई डोंट नो, बस Maybe वीडियो they बन think रही कि है। हाँ घर के अंदर एक लड़की ही बना रही है ना, जब लड़की के हाथ में कैमरा हो तो लोग इतना माइंड नहीं करते। वैसे मैं आपको बताऊं, नहीं, कंफर्टेबल भी नहीं होते, कंफर्टेबल भी नहीं होते। क्यों नहीं नोट किया? ये दोनों वो कुत्ते नहीं है मुझे जो तंग कर रहे कंफर्टेबल होंगे कि कोई इनकी वीडियो बना आप रहा हो शादी सामने बैठ के। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहीं पे शादी थी कराची में ही, उसमें कॉलेज के लड़के थे, गए हुए थे दोस्त
लड़के थे वो होंगे दुल्हन के दोस्त वगैरह, तो वो बना रहे थे, मना कर दिया। जैसे उसकी क्लास वालों फीमेल बना रही थी, किसी ने मना नहीं किया। अब वो मर्जी, अब वो ये मर्जी, नॉर्मल है हमारे लेकिन मुझे प्रैक्टिस है कि जिस लड़की तरह के हाथ, हाँ लड़का बना रहा होता तब बारबीना जरूर बोलती कि इसके हाथ में ये क्यों बना रहा है। मेरा ख्याल लड़की वाली नो, क्योंकि मुझे भी बॉदर नहीं किया इस बात हाँ। में। मैंने तो देखा ही नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं। अच्छा मुझे लगा थोड़ा वियर्ड कि नहीं, जिस तरह के ये दोनों हैं इनको नहीं, या बारबीना मना करती है, वो मना करता है, या उसको बनाना ही नहीं चाहिए था। इट वाज नॉट ये इवन लड़की के हाथ में था तो इसलिए अजीब नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल उस अजीब लगा। लड़की के घर पे आए हुए हैं, लड़की के हाथ में है, एक लड़की बना रही है, ठीक है। तो दूसरा ये कि इट्स नाइस टू सी बारबीना नाउ इन अ मोर, ये जो ट्रांजिशन आया है एज अ सिटी गर्ल, थोड़ा सा अब उसके पाकिस्तानी कपड़े आ गए हैं और उसका वो जो चादर निकल के वो जो दुपट्टा आया एंड व्हाट शी इज वेयरिंग, सो सिंपल अफोर्डेबल, उसके हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। गमले वाला सीन बहुत प्यारा है जिसमें वो कहाँ से लाई नीचे से उठा के ले आई कि मैं मर रहा था पौधा तो मैं इसको कहा कि मैं इसको ठीक करूँ, तो अभी नीचे आके शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी। मुझे वो प्यारी इतनी लग रही है ना, उस जो चेंज उसमें आया है, इट्स लवली। लेकिन बारान क्यों आ गया? तो डायरेक्शन की बहुत छोटी सी बात है जो मैंने कहा कि मुझे अजीब लगी, बट अदर देन दैट स्टिल 10 बनते पूरे 10 ही। बारबीना अमेजिंग। आई लव द कम्फर्ट, इट्स नॉट मेकिंग मी अनकम्फर्टेबल, वरना बड़ा चीज़ी सा भी हो जाता है ना ऐसा रोमांस, इसको हैंडल करना। शी इज़ डूइंग इट ब्यूटिफुली, वेरी मेच्योरली एंड नेचुरली कि जी हस्बैंड वाइफ है। और बात है, मुझे मरीना जी शर्म हम शर्मा रहे होते हैं, देखिए मुझे फैसल क्या, मैं ऐसे देख रही होती खुश हो के, ये वो तो फैसल कहते हैं कि यू आर एक्टिंग एब नॉर्मल, तुम क्यों खुश हो रही हो, तुम क्यों शर्मा रही हो। उन्होंने भी नोटिस किया कि मैं कहा अच्छा मैं शर्मा रही थी, कह रहा तुम क्यों मुस्कुरा रही हो, तो कहते तुम ये ड्रामा देखती हो ना, तुम्हारे कोई अलग चेहरे पे एक्सप्रेशंस होते हैं। अब मुझे नहीं पता था, मैं जाके कैमरे में अपने आप को देखती हूँ कि मुझे क्या हो जाता है जब हाजी साहब और बारबीना के सीन आते हैं, समथिंग हैपेंस, आई डोंट नो व्हाट। तो आई एम लविंग देयर रोमांस। और बारबीना बहुत अच्छी लग रही है, इवन जो अब ये कपड़े और थोड़ा सा वो तैयार हो रही है ना, बहुत पानी की चो लग रही है। 10 बारी बच्ची। अच्छी एक्टिंग हो तो आपको फिर अच्छी लाइंस, अच्छे एक्सप्रेशंस के बाद ना आपको कोना दबाने की, सोफे दबाने की ज़रूरत नहीं है, बेड दबाने की ज़रूरत नहीं है। और उसका भी डायरेक्टर ने कहा मैं क्लोजअप लूँगा, ये तो क्या ड्रामा है इसमें, क्या ड्रामा है पता है, जरा फील आ रही है मैं अभी बहुत पेन में हूँ मैं गुस्से में हूँ, मैं बहुत रोमांटिक हूँ क्या यार, सोफा दबा के मैं व्हाट एम आई ट्राइंग टू प्रूव। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, फजूल के आप उसके शॉर्ट्स बना लें, ये कर लें, बकवास। अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा सिंपल है, वो कमरा कितना सादा है, उसमें कोई ब्यूटी लैविश स्विमिंग पूल, बार फार्म व्यू कुछ नहीं, इतना सड़ा हुआ कमरा है वो। कोई अच्छी पेंटिंग, तुम्हारी चिड़िया वाला लैंप, तुम्हारा फ्रेम ज्यादा खूबसूरत है, कुछ भी नहीं है। Obviously it's very expensive. उन्होंने वहाँ कुछ मतलब गुलदान तक नहीं रखा कि बस जैसा है खाली। Ali will not speak to you ever. नहीं, मैं वैसे ताई तुम्हारा फ्रेम बहुत प्यारा है, वो वहाँ बहुत सादा है, लेकिन जब लाइंस अच्छी हो, जब परफॉर्मेंस अच्छी हो, सिचुएशन अच्छी हो तो नज़र जाती नहीं। बाकी ड्रामे इतने फारिग हैं कि ईमान से मेरा ना उधर ही ध्यान होता है, पेंटिंग कौन सी है, अरे खिड़की बड़ी अच्छी बनी है, इसकी क्या साइज़ होगा खिड़की का, प्लांट कितने अच्छे जूते, देखो ये हम चीज़ें तब देखते हैं जब द स्क्रिप्ट इज़ वीक, व्हेन द परफॉर्मेंस इज़ ऑर्डिनरी। यहाँ कहीं ध्यान ही नहीं जाता कि कितना कमरा है, कौन सा सोफा, कौन सा कपड़ा, और ना कोई ऐसे कर रहा है। Numbers. He is just amazing. He is my Tom Cruise. Oh yes. Oh He's- yes. And बहुत मतलब millions of viewers. He's क्या कहना चाहिए, star. A star is born. Really. Numbers. तो मुझे लगता है मैं मरीना नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, हम इनसे ऐसे मिलेंगे कैसे मिलूंगी वैसे, आप कैसे मिलेंगी, आप कैसे मिलेंगी ऐसे शाम से? देख के मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके फिर मैं वापस गई, फिर मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, मेरे को मुझसे मरीना तुमसे ऐसे मिलेंगी, हेलो हाउ डू यू डू, ओके यार क्रीचर बोलेंगे You're a beautiful क्रीचर। angel. मरीना कैसे मिलेंगी, आप आज शाम से कैसे मिलेंगी? ये ऐसे ही मिलेंगी, इनसे बोला ही नहीं जाएगा, ना ये नजरें मिला पाएंगी। नादिया मुझे नंबर. भी नहीं समझ आता जब मैं आएंगी तो मैं ऐसे मिलूंगी क्या पता नहीं क्यों एक अजीब सी शर्म आती है उनको देख के
देखो हम ये कितने सालों से ये बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पास मेजर सपोर्ट में, ठीक है, और ऑफ कोर्स जाहिर है लीड में भी, बट मेजर सपोर्ट में। एहतशाम जब भी कहीं भी थोड़ी सी भी एक्टिंग करते थे ना, तो आपको पता चलता था कमर्शियल्स में जहाँ कहीं एक्टिंग की ज़रूरत होती है तो एहतशाम होते हैं वहाँ पे, वहाँ भी लोगों को पता है, मगर लिखा नहीं जाता था कुछ ऐसे लोग। वही तो बात है कि अब जब वो ये अलग स्क्रिप्ट ही लिखा category गया में। था तो somebody told me yesterday कि उन्होंने कहा कि ये क्या लिख दिया है जफर आपने, मतलब आपने तो 60 साल का हीरो बना दिया और यही तो उसके problem साथ है। 26 साल की लड़की को हीरोइन बना दिया, ये क्या लिखा आपने? और आज देखें वो क्या लिखा, क्या बना है। और मैं वैसे भी जो हमारे स्टेरियोटिपिकल ड्रामाज हैं जिसमें इतने वो बच्चे वो आपको कोई फीलिंग ही नहीं होती, आप उनको देख के उनका रोमांस आप इस तरह उससे रिलेट नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं हो सकते, दे डोंट गिव यू दोज यू नो बटरफ्लाइज। सो दिस गाय, दिस एक्टर जो ये रोल प्ले कर रहे हैं, एंड इन हाजी साहब कैरेक्टर, ज़्यादा खुश भी ना हो जाना, लेकिन ये कि दिमाग ख़राब हो जाए तो शाम नेक्स्ट टाइम मिले ये नहीं करना। तो मतलब जो कैरेक्टर और वो एम्बियंस और वो जो सारी चीज़ है ना, उसने मिल के जो मैजिक क्रिएट किया ना कि ही इज़ लाइक अ चॉकलेट हीरो, कुछ ऐसा है कि जो कि बस शर्म आ जाए, मेरे ख्याल कुछ ये है। खवातीन खामोश नहीं होने वाली। हाँ सीरियस। मैं जल्दी से शामुद्दीन दो- साहब हाँ के बोलो लिए- बोलो, चुप मैं कर जल्दी जाओ। से दो हाँ, बोल yes, आप भी please, बोल yes, रहे हैं। please। नहीं मुझे पता है कि नंबर- अब नहीं, आप- मुझे बताओ 30 से ऊपर औरतें 35 से ऊपर कितनी है, 40 से ऊपर कितनी है, हम किसको देख के खुश हो, बता दो जरा। सही कह रही है। हमारे जो एज रेलेवेंट एक्टर्स हैं वो है ही नहीं, वो पता नहीं पापा उनको बना दिया इतने बेचारे जवान पापा, और हीरो से वो 2-3 साल ही छोटे होंगे तो बड़े होंगे, ख़त्म हो गए है ही नहीं। हमारे सारे बच्चों ने ना वो हाईजैक कर लिया ड्रामे को, ने तो तो नहीं, हम किसको आइडियलाइज करें, कोई कैरेक्टर है ही नहीं, कोई मैच्योर एक्टर रोमांस नहीं कर रहा, कोई मैच्योर एक्टर कुछ ऐसे कर ही नहीं रहा। दिस इज आफ्टर इयर्स। तो वो जो भी Yeah, हमारे I think you're हमारे जो absolutely right. एज ग्रुप है उसके लिए कुछ नहीं है ड्रामे में। तो यूथ एक ज़माने में इग्नोर होती थी, अब लग रहा है सिर्फ यूथ के स्टार्स टीवी पे हैं, तो हमारे स्टार्स तो गायब हो गए। सो इट्स स्टिल आप देखें और इससे प्रूव होता है कि इस एज का हीरो भी हार्ट थ्रॉब बन सकता है। एंड नेक्स्ट आई वांट टू सी नाउ अ हीरोइन इस एज ब्रैकेट में जो कि लोगों को ऐसे पागल करे। नंबर्स 10